शिवशंख महोत्सव के बाद सुरगांव और भी समृद्ध हो गया। खेतों में भरपूर फसल, तालाबों में मीठा पानी और घरों में सुख शांति। लेकिन इस खुशहाली की खबर दूर दूर तक फैल गई और इसके साथ ही बुरी शक्तियों का ध्यान भी इस गांव पर गया। दक्षिण दिशा में रक्तपीठ नामक एक प्राचीन नगरी थी, जो अब राक्षसी शक्तियों का अड्डा बन चुकी थी। वहां ताम्राक्ष नामक दानव राज करता था, जिसकी शक्ति सूर्यास्त के बाद 10 गुना बढ़ जाती थी। वह इंसानों की आत्माओं को कैद करके अपनी सेना बढ़ाता था। एक रात गांव के मंदिर के पास अचानक ठंडी हवा चली और शिवशंख अपने आप बज उठा। संध्या समझ गई, यह माता का संकेत है कि नया संकट आने वाला है। माता का आदेश, आत्मा मुक्ति यज्ञ। रात में संध्या ने स्वप्न में माता दुर्गा को देखा। माता ने कहा, ताम्राक्ष ने सैकड़ों निर्दोष आत्माओं को अपनी लोहे की नगरी में कैद कर रखा है। वे मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हें रक्तपीठ जाना होगा और आत्मा मुक्ति यज्ञ करना होगा, तभी वे बंधन से मुक्त होंगी। माता ने चेतावनी भी दी, यह युद्ध आसान नहीं होगा। ताम्राक्ष सूर्यास्त के बाद अपार शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए उसे दिन में ही हराना होगा। रक्तपीठ की ओर यात्रा। संध्या ने अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और शिवशंख के साथ यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, रेगिस्तान, कांटेदार जंगल और पथरीले पहाड़, लेकिन हर जगह माता के संकेत मिलते रहे। रेगिस्तान में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें रुद्रचूर्ण दिया और कहा, इसे युद्ध के समय हवा में फेंकना, यह तुम्हें अदृश्य कर देगा। ताम्राक्ष से सामना। रक्तपीठ पहुंचते ही संध्या और उसके साथियों ने देखा कि पूरी नगरी लोहे की दीवारों से घिरी है और हवा में डर का माहौल है। दोपहर के समय वे छिपते छिपाते किले में घुसे। वहां लोहे के पिंजरे थे, जिनमें आत्माएं प्रकाश के रूप में कैद थी। तभी ताम्राक्ष प्रकट हुआ, लाल कवच, लोहे का गदा और अग्नि जैसी आंखें। उसने गर्जना की, कौन है जो मेरे राज्य में आया है? यह आत्माएं मेरी हैं। संध्या ने शिवशंख बजाया और उसकी ध्वनि से पिंजरों की जंजीरें टूटने लगी। ताम्राक्ष क्रोधित होकर हमला करने लगा। संध्या ने रुद्रचूर्ण हवा में फेंका और वह अदृश्य हो गई। उसने माता का नाम लेकर त्रिशूल से वार किया। माता का दिव्य प्रकोप। जैसे ही त्रिशूल ताम्राक्ष के सीने में लगा, आकाश में गर्जना हुई और माता दुर्गा प्रकट हुई। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकला, जिसने ताम्राक्ष को भस्म कर दिया। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी वजह से सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति मिली है। यह यज्ञ अब सदा इस स्थान पर होगा और इसे लोग मुक्ति तिथि के रूप में मनाएंगे। सुरगांव में विजय उत्सव। संध्या के लौटते ही पूरे गांव में दीप जलाए गए और शिवशंख की ध्वनि आसमान तक गूंजने लगी। अब संध्या को पता था कि उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। माता उसे बार बार बुलाएंगी, जब भी किसी निर्दोष पर संकट आएगा। कालकेतु के वध के बाद सुरगांव में खुशियों की लहर थी। लोग मानते थे कि माता दुर्गा ने स्वयं इस गांव को अपना धाम बना लिया है। मंदिर में रोज की भक्ति पहले से अधिक बढ़ गई। हर सुबह शंख घंटी की ध्वनि और जय माता दी का जयघोष वातावरण में गूंजने लगा। संध्या, जो अब गांव की शक्ति कन्या कहलाने लगी थी, अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति और सेवा में लगा चुकी थी। लेकिन माता ने उसके लिए और भी बड़े कार्य लिख रखे थे। माता का नया आदेश। एक रात संध्या को फिर स्वप्न में माता का दर्शन हुआ। माता का स्वर गंभीर था, संध्या, मैंने तुम्हें कालकेतु से लड़ने की शक्ति दी थी। अब एक और संकट आने वाला है। उत्तर दिशा में कृष्णगिरी पर्वत है, जहां एक प्राचीन
बरसात के बाद सुरगांव में मानो जीवन लौट आया था। खेतों में हरियाली, तालाबों में मछलियां और घरों में चूल्हे फिर से जलने लगे। लेकिन जहां समृद्धि आती है, वहां कभी-कभी बुरी शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। बरसात के तीसरे महीने एक रात गांव के पास के जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर अचानक गायब हो जाते और रात को एक गहरी, डरावनी गर्जना सुनाई देती। बुजुर्गों ने बताया कि यह कालकेतु नामक एक दुष्ट राक्षस का काम है, जो वर्षों पहले जंगल में बंद किया गया था, लेकिन अब फिर से जाग उठा है। कहा जाता था कि कालकेतु किसी भी जीव की प्राण शक्ति खींच सकता है और उसे पत्थर बना सकता है। एक शाम जब संध्या मंदिर में दीप जला रही थी, तभी एक तेज हवा चली और दिए की लौ कांप उठी। मंदिर में हल्की सी सुनहरी आभा फैली और माता की मूर्ति से मधुर स्वर गूंजा। संध्या, समय आ गया है। कालकेतु मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने आया है। तुम उसे रोकने का संकल्प लो। मैं तुम्हें बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। गांव का नाम था सुरगांव। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा था। खेत सूखे पड़े थे, तालाबों में पानी सूख चुका था और जंगल के फल फूल भी कम हो गए थे। गांव वाले परेशान थे और दिन रात एक ही प्रार्थना करते थे, हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा करो। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह स्वयं देवी ने महिषासुर का वध करने के बाद अपने चरणों से स्थापित किया था। मंदिर में एक सुंदर शिला मूर्ति थी, जिसकी आंखों में मानो जीवंत करुणा और शक्ति झलकती थी। गांव में एक छोटी बच्ची थी, संध्या। उसकी उम्र केवल 9 साल थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। संध्या हर सुबह मंदिर जाती, घंटा बजाती और माता के सामने घी का दिया जलाकर चुपचाप बैठ जाती। वह न तो लंबी पूजा करती, न बड़े मंत्र जानती, बस माता को देखती और मन ही मन कहती, माँ, सब ठीक कर दो, हमें पानी दे दो, भूख मिटा दो। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, संध्या को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि आसमान से सुनहरी रोशनी बर। कालकेतु के वध के बाद सुरगांव में खुशियों की लहर थी। लोग मानते थे कि माता दुर्गा ने स्वयं इस गांव को अपना धाम बना लिया है। मंदिर में रोज की भक्ति पहले से अधिक बढ़ गई। हर सुबह शंख घंटी की ध्वनि और जय माता दी का जयघोष वातावरण में गूंजने लगा। संध्या, जो अब गांव की शक्ति कन्या कहलाने लगी थी, अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति और सेवा में लगा चुकी थी। लेकिन माता ने उसके लिए और भी बड़े कार्य लिख रखे थे। माता का नया आदेश। एक रात संध्या को फिर स्वप्न में माता का दर्शन हुआ। माता का स्वर गंभीर था, संध्या, मैंने तुम्हें कालकेतु से लड़ने की शक्ति दी थी। अब एक और संकट आने वाला है। उत्तर दिशा में कृष्णगिरी पर्वत है, जहां एक प्राचीन, बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। गांव का नाम था सुरगांव। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा था। खेत सूखे पड़े थे, तालाबों में पानी सूख चुका था और जंगल के फल फूल भी कम हो गए थे। गांव वाले परेशान थे और दिन रात एक ही प्रार्थना करते थे, हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा करो। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह स्वयं देवी ने महिषासुर का वध करने के बाद अपने चरणों से स्थापित किया था। मंदिर में एक सुंदर शिला मूर्ति थी, जिसकी आंखों में मानो जीवंत करुणा और शक्ति झलकती थी। गांव में एक छोटी बच्ची थी, संध्या। उसकी उम्र केवल 9 साल थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था।
संध्या हर सुबह मंदिर जाती, घंटा बजाती और माता के सामने घी का दिया जलाकर चुपचाप बैठ जाती। वह न तो लंबी पूजा करती, न बड़े मंत्र जानती, बस माता को देखती और मन ही मन कहती, माँ, सब ठीक कर दो, हमें पानी दे दो, भूख मिटा दो। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, संध्या को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि आसमान से सुनहरी रोशनी